हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपका एग्ज़ाम हो गया, इसके बाद आपकी आंसर की भी आ गई। आंसर की के बाद हमारे कितने नंबर बन रहे थे, ये पूरा हम वीडियो पूरा आपको दिखाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्योंकि भविष्य में भी आपकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए चलते हैं। ये आप देख सकते हैं आलोक कुमार रोल नंबर, ये है 2024 इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के लिए एग्ज़ाम था, जिसके लिए 100 क्वेश्चन का पेपर था और 100 मार्क का था। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले ये गद्यांश आया था। गद्यांश में क्या था? कवित्व संसार में बड़ा ही सुंदर स्वर्ग है। स्वर्ग की अप्सराएं नंदन वन में परिजात, पूर्णिमा का चंद्र सुंदर कहे जाते हैं, किंतु कवित्व के सामने इन सब की सुंदरता अकिंचितवार अकिंचितकर है। बसंत ऋतु का मलयानिल प्रातःकाल हिममंडल संध्या अरुणिम आकाश की सुंदर कहे जाते हैं। वे क्या कवित्व की सुंदरता की समान समता कर सकते हैं? कवित्व को सुंदर न कहना कवित्व का अनादर करना है। कवित्व की समस्त वस्तुओं का मूल है। कवित्व ने ही सुंदर को सुंदरता दी है। सौंदर्य संसार में कवित्व से ही ऊंचा है। संसार में कवित्व का ही राज्य है। भगवान ने इसे अच्छे और बुरा और बुरे को अच्छा करने की शक्ति दी है। कवित्व अंधकार में दीपक है, दरिद्र का धन है, दुख और धैर्य और विरह में मलिन है। कवित्व की दया और उसकी प्रति सामान्य मनुष्य भी अमर हो जाता है। इसी से कवित्व की उपासना करने और उसे श्रेष्ठता देने को कौन ना उदत होगा। ये आपका गद्यांश था। गद्यांश के लिए पहला क्वेश्चन था। गद्यांश का जो अनुसार है, इसके अनुसार आपका इसका वस्तुओं का मूल क्या था, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर था 4 कवित्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है? इसका आंसर था सौंदर्य। नेक्स्ट तीसरा, विरह शब्द का विलोम है। इसका विरह शब्द मिलन, यानी कि विरह से जब अलगाव होता है तो उसका विलोम हो जाता है मिलन। इसके बाद स्वर्ग की अप्सराएं मिलान करने के लिए था। प्रातःकाल का धीमंडल, इसके बाद बसंत ऋतु का मलयन और संध्या का अरुण आकाश, ये सही था। इसका आंसर हो गया 1। उसके बाद मुझे थोड़ा दूध चाहिए, इसमें कौन सा जो आपका विशेषण है, ये प्रमाणवाचक है। उच्चारण का इसमें संधि विच्छेद पूछा, उत प्लस चारण। बैठक का प्रत्यय, इसमें बैठक में का प्रत्यय, बैठ प्लस का, बैठ धातु से बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जिसमें चेन्नई व्यक्तिवाचक उदाहरण है। अच्छाई है, ये आपका भाववाचक है। इसके बाद हाथ के तोते उड़ना, इसका आंसर है स्तब्ध होना। इसके बाद 11 नंबर, आरोहण का विलोम है अवरोहण। ज्ञापन के लिए प्रयुक्त होने वाले जो इंग्लिश है, ज्ञापन के लिए क्या होता है? मेमोरेंडम। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें स्त्रीलिंग 2 है, ए और सी, यानी कि बाल्टी और सब्जी। बाल्टी, जब कोई आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अगर चुनने के लिए मिलता है तो आप स्त्रीलिंग में होती है और पुल्लिंग में आप होता है। जैसे बाल्टी होती है कि होता है तो आप अपने आप आपको उच्चारण में ही अंतर लगने लगेगा कि बाल्टी होता नहीं है, बाल्टी होती है। जैसे सब्जी होती है न कि होता है, पुखराज होता है, पारा होता है, समोसा होता है। तो इस प्रकार इसको सही कर सकते थे। इसके बाद 40 नंबर, जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो, इस वाक्य के लिए क्या है? अन्यमनस्क, जिसका अर्थ होता है अन्यमनस्क। आग लगनते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? नुकसान होते होते जो कुछ बचा है वह भी बहुत है। यह है आग लगनते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ। मैं बैठा था, इसमें कौन सा काल है? इसमें पूर्वभूत काल है। इसके बाद भाववाचक संज्ञा पूछी थी, जिसमें मित्रता है। मित्र से बना है, मित्रता बनी है। इसको हम संज्ञा से बना है, ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है 18, बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। ये दर्शन है, वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इसके बाद केस का पर्यायवाची है। केस का जो पर्यायवाची है वो कुंतन है। इसके बाद 20 नंबर पे हम चलते हैं। 20 नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम पूछा है। जो सो, ये संबंधवाचक होते हैं। इसके बाद
निम्न में से विराम चिन्ह का विकल्प चुनिए। छी जो आपको सही विराम चिन्ह है वो कौन सा है? 4 नंबर है, छी कितनी गंदी आदत है। अगर यहाँ पे के आप एक रोटी और लीजिएगा तो इसमें क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। आप यहीं रुकिए मैं अभी आता हूँ, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। हम केवल तुम्हारी बात तो नहीं सुनेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ बात बता रहा है, सिंपल वाक्य। मदांध इस सब समस्त पद का विग्रह, मदांध का विग्रह होता है मद से अंध। कमेंट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? टीका टिप्पणी। आदान में जो उपसर्ग पूछा है वो कौन सा है? दान में प्रत्यय उपसर्ग लगा दिया आ तो हो गया आदान। सूची पत्र के लिए अंग्रेजी शब्द है उसका है कैटालॉग। जो आपकी सूची पत्र होता है उसको बोलते हैं कैटालॉग। इसके बाद ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं इंग्लिश के शब्द। इंग्लिश में पैसेज था, पैसेज का इसको पढ़ना था पूरा। पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन करने थे, इस प्रकार हम बता देते हैं। 26 का दूसरा क्वेश्चन सही है। जो भी आपके में आप अगर दिए नहीं हैं तो आप अपने से चेक कर सकते हैं। इसके बाद 27 में पहला था, 28 में दूसरा था डैमेज, जिसमें सिनोनिम्स पूछा था। रीड द पैसेज केयरफुली और एंड आइडेंटिफाई द वर्ड विच मीन द सेम। सिनोनिम्स पूछा था हार्म का। इसके बाद अपोजिट मीनिंग पूछा था एम्पल का, जिसका अपोजिट है इनसफिशिएंट। इसके बाद इसमें पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट था इट इज़ द लीस्ट प्रोसेस्ड टी। ये इसका इनकरेक्ट इसका करेक्ट है इट इज़ फर्मेंटेड। इसका क्वेश्चन नंबर आंसर है वो है तीसरा नंबर, इट इज़ फर्मेंटेड, ये इसका आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं 31 नंबर पे। इसमें करेक्ट चुनने के लिए पूछा था, इसका आंसर है 4। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर वाज डिफ़िकल्ट। इसके बाद 32 में इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स था। वाटर इन सप्लाई थ्रो पाइप टू। ये भी हमारे उस टाइम दिमाग में है, क्योंकि जो भी वाटर होता है किसी के अंदर से जब गुजरना होता है तो जिसके लिए प्रोपोजिशन होता है वो थ्रो लगाते हैं। फ्रॉम होता है जहाँ से स्टार्ट करके कहीं जाते हैं वहाँ पे, और टू जहाँ पे आप पहुँचना होता है वहाँ के लिए लगाते हैं। जैसे आप लेटर लिखते हैं या ईमेल लिखते हैं तो फ्रॉम और टू होता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन। इसके लिए करेक्ट चुनना था। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। ये क्वेश्चन आंसर सही था। इसके बाद 34 चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। नाउन को चुनना था। इसको फ्रेट FREIGHT, ये इसका डरना था, इसका नाउन था। इसके बाद 35 में कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है? 35 में आपका तीसरा सही है। वन ऑफ दीज 3 बॉयज वॉन द रेस। इनकरेक्ट यूजेज ऑफ प्रोनाउन के लिए पूछा था। इसके बाद 36 में पूछा है इनकरेक्ट यूजेज आर्टिकल का इनकरेक्ट कहाँ है? आई रीड। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार है, इसके लिए यहाँ पे दा लगना चाहिए था, जिसकी वजह से गलत हो गया। 37 में इसके करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इम्प्लोर, इसका मीनिंग क्या था? टू बेग फॉर समथिंग, किसी से कुछ मांगना, ये इम्प्लोर होता है। इसके बाद इनकरेक्ट कौन था? एक कमिटमेंट, इसमें इनकरेक्ट था। इसमें इनकरेक्ट फिर पूछा स्प्लेंडर, करेक्ट पूछा है तो इसमें स्प्लेंडर ये सही लिखा हुआ था। इसके बाद 40 में आपका क्वेश्चन है द लेडी ऑर्डर द मेड नॉट टू गो आउटसाइड द हाउस विदाउट हर परमिशन, ये इसका सही था। इसके बाद करेक्ट सीक्वेंस में पूछा था, इसका आंसर दूसरा था रील रियर रोल रूड। इसके बाद फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, इसमें भरना था आपको आई टोल्ड हिम दैट आई कुड नॉट डू वाज द जॉब बिकॉज द पे वाज लेस, ये इसका आंसर था। इसके बाद 43 इसका करेक्ट सेंटेंस चुनना था हैड आई प्रैक्टिस हार्ड आई वुड हैव वॉन, ये इसका आंसर था। इसके बाद 44 फिलिंग इन द ब्लैंक्स था, जिसमें बनना था द अमेरिकन वर द फर्स्ट ऑफ द लैंड ऑन द मून। जो अमेरिका के जो सबसे पहले जो अमेरिका पे जो मून पे गया था वो गया था अमेरिका, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन था। इसके बाद 45 में आपका आंसर है ये पहला है द टीम हैज़ बीन ट्रेंड बाय द कोच फॉर द फाइनल मैच, इसका आंसर था 46 में आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, जिसका आंसर था इज। क्योंकि कोई भी न्यूज़ है उसको हमेशा प्रेजेंट में बनाते हैं तो इज लगाना चाहिए था, लेकिन हमको हैज लगा दिया, ये हमारी गलती थी, जो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। इसके बाद 47 में क्राफ्टी का मतलब होता है जो आप दीवार पे पेंटिंग बनाते हैं उसको क्राफ्टी बोलते हैं। 48 में पीस पील
और पील पैडेंट, ये आपको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना था। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट टॉक, ये 49 का आपका हो गया सेकंड। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन था इंग्लिश का 50 का। फॉर्म द सेंटेंस, चूज द ऑप्शन विच आज करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किस में यूज किया है सही से, वो है थर्ड में, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे वैसे आपको ठंडक मिलती जाएगी। इसके बाद जीएस का क्वेश्चन है। जीएस में आपका क्वेश्चन सरल था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसको मनाते हैं 21 जून को। इसका जो निम्नलिखित में व्यक्तित्व जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चला है 2015 से आपका चला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, कलमकारी पेंटिंग है, ये आंध्र प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश किस शहर में को चाकुओं का शहर कहते हैं, ये रामपुर को कहते हैं। इसके बाद 57, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले जो क्रिकेटर थे वो कौन थे, वो थे सचिन तेंदुलकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुए, पदक तालिका में जो कौन सा राज्य था वो शीर्ष स्थान पर रहा, वो रहा था हरियाणा। इसके बाद कौन सा अन्य ग्रहों की भिन्न दिशा में घूमता है, जो अन्य देशों की भिन्न दिशा में घूमता है तो वो होता है यूरेनस, क्योंकि जो सभी ग्रह हैं वो घूमते हैं पश्चिम से पूर्व, लेकिन यूरेनस है जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। भारत में मून रोवर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, ये 23 अगस्त को लैंडिंग की, इसलिए इस दिन हम एक दिवस भी मनाते हैं। और दिवस कौन सा है ये इसका नाम आप बताएं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आपको हम 61 दिखाते हैं, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से है। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। 64 नंबर पे क्या है, 64 आगरा किस नदी के किनारे बता, ये सबको पता होगा, यमुना नदी किनारे, और इसी किनारे ताजमहल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सामान्य जो सीमाएं हैं के साथ किससे के साथ लगती हैं, ये लगती हैं नेपाल के साथ। इसके बाद 66, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रह स्थापित करेगी, ये करेगी वाराणसी में। इसके बाद गांधीनगर, जो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, यह है मध्य प्रदेश में। ये गांधी सागर है और जवाहर है, ये यहाँ पे ये मध्य प्रदेश में। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 68 में बजट से था, भारतवर्ष में के प्रथम पहले पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्न में से कब की गई थी, वो आपकी की गई थी 2021-22 में, जो कि मेरा सही है। इसके बाद 69 है, निम्न में से किस देश में फीफा विश्व कप 2022 जीता, 2022 जो फीफा विश्व कप जीता था वो अर्जेंटीना जीता। प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार कहाँ है, ये हैदराबाद में। इसके बाद 71 नंबर, क्षेत्र अथवा प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई जीव या जनसंख्या सामान्य निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उसका प्राकृतिक आवास, जिसको बोलते हैं हैबिटेट। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है, पोलैंड स्टर्लिंग, ये इसकी यूनाइटेड किंगडम यूके की मुद्रा है। आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, ये की थी दयानंद सरस्वती में। इसके बाद आपका 74 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ये मोर है। सौरमंडल के किस ग्रह में को लाल ग्रह कहते हैं, ये मंगल को कहते हैं। इस पर आयरन ऑक्साइड मिलती है जिसकी वजह से इसको लाल ग्रह कहते हैं। अब यहाँ से आपके 76 से मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं। मैथ का 76 का जो आपका, हम 1008 को किस संख्या सबसे बड़ी संख्या से गुणा करें जिससे वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, किस सबसे छोटी संख्या से, ये आपको 7 से करना पड़ेगा। इसके बाद ये 77 था, ये मेरा क्वेश्चन था, ये गलत हो गया था इसका, लेकिन क्वेश्चन जो आंसर है फर्स्ट नंबर है। ये जो आपका है ये मेरा सही है। इसको आप जब वैल्यू रखेंगे तो आप इसको ऑप्शन से करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। 78 का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4, सॉरी आंसर नंबर 1। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 78 के बाद 79 में ये साधारण ब्याज का था, इसका आंसर था दूसरा 1,70,000। इसके बाद 80 है, 80 का क्वेश्चन था, इसमें एलसीएम पूछा था, इसका आंसर आएगा 210। 81 है, 81 में आपका जो आंसर आएगा इसमें मान पूछा था √3 था, तो
बी सी पे पावर 4 अपॉन ए पे पावर 2, ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद 82, इसमें पूरक कोण 28 डिग्री था, बी संपूरक कोण है तो ए प्लस बी का मान पूछा था, इसमें 134 डिग्री आएगा। इसके बाद 83 में आपका इसमें भी जो आपका एक इक्वेशन दी है x+1 हो तो x का मान पूछा था, x+1 पूछा था, तो इसको भी आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर है वो 16 है। एक परमेय पर संख्या के व्युत्क्रम का 10 गुना 17 के व्युत्क्रम के 6 गुने के बराबर है, इसको भी आप ऑप्शन से करेंगे तो 4 आ जाएगा बहुत आसानी से। इसके बाद 85 का आपका दूसरा नंबर आएगा क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें 5 और 2 आ जाएगा तो इकाई का अंक पूछा था, 5 2 जब गुणा होगा तो 0 आ जाएगा लास्ट अंक। किसी वस्तु को अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिससे इतने इसका जो अंदर का इसने आयतन निकालना था, सॉरी इसको, हाँ इसका जो इसका ये था डायमीटर निकालना था, जिसकी वजह से आप इसको निकालेंगे तो ये 5√5 आएगा 86 का 4 ऑप्शन। इसके बाद है 87 का क्वेश्चन आंसर है 4, 384 चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। इसके बाद 88 का है इसका 3, 52/90, 89 का है वो है 3 यानी कि, उसके बाद 90 है, 90 में आपका आंसर है 1, 91 का आंसर है वो है 2, 92 का आपका a प्लस बी आ जाएगा। इसके बाद 93 है, 93 का आंसर है 4, 33, और 94 का आपका आंसर है वो है 4, लास्ट 40 डिग्री आ जाएगा 94। इसके बाद 95 का आंसर है वो है 3। इसके बाद 98 है, 98 का आंसर है 3। इसके बाद आपका 97 है, इसका आंसर आएगा 4। इसके बाद 99 आ जाएगा, 98 का जो आंसर है वो आ जाएगा 2 यानी कि 22। 99 का है वो आंसर आ जाएगा 4, 40/3, और 100 जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा ये भी साधारण व्यास से, जिसका आंसर आएगा 3 यानी 10%। ये था मेरा पेपर जिसमें मेरे टोटल क्वेश्चन बन रहे थे, ये बन रहे थे 82, जो विदाउट आंसर की पहले आंसर की के पहले चेक किए थे 80 थे, बाद में आंसर की जैसे जब चेक किए तो 2 क्वेश्चन मेरे और सही हो गए तो 82 बने थे, और जो फाइनल जो आपके लिए टाइपिंग की कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 84। इसमें से एक क्वेश्चन है वो गलत हो गया था, इंग्लिश में गलत वो बोर्ड की तरफ से था, तो इसमें मैं लगभग आप कट ऑफ मान सकते हैं, जो मेरे नंबर मान सकते हैं 83 मान सकते हैं, और कट ऑफ भी आप मान सकते हैं वो 84 या 85 इसकी कट ऑफ रही होगी, क्योंकि 84 तो कंफर्म है, लेकिन ये क्वेश्चन जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया क्या हुआ ये पता नहीं है। तो आप ये था मेरा क्वेश्चन, और आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो आपका वीडियो है आपका पेपर था पूरा आपको पेपर में दिखा दिया है, और ये आपके अभी नहीं आपके भविष्य के लिए भी काम आएगा। जब भी कभी आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको एक जगह पूरा पेपर मिल जाएगा, पूरी एनालिसिस मिल जाएगी और पूरा आपको डाटा मिल जाएगा। तो जिसी के लिए ये डाला गया है, मैं इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।